Hello guys, welcome to our channel and welcome to this vlog from Bhopal. So actually ना मैं बहुत ज़्यादा worried हूँ, बहुत ज़्यादा disturbed हूँ क्योंकि हमने जो घर देखा था, जो फाइनल हो चुका था, हमने एडवांस पेमेंट उसको दे दिया था एंड नाउ ऐसा है कि कल रात को 9:30-10 बजे उन्होंने हमारा पेमेंट बिना कुछ बोले वापस कर दिया है। तो मैं तो पहले जब मैंने देखा तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा कि ये पैसे कहाँ से आ गए यार, तो मैंने टको से बोला। व्हेन टको सॉ ही सेड कि चल उसको फ़ोन भी नहीं करेंगे बिकॉज वी नो द रीजन, इट्स सिम्बा शुरू। पर जब हम बात कर रहे हैं ना, अभी कहीं पर भी जाने के बाद घर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उनको यही चीज़ बोल रहे हैं कि सिम्बा शुरू है, ये दोनों डॉबरमैन हैं और 3-4 साल के हो रखे हैं और एग्रेसिव, वैसे तो ब्रीड के हिसाब से बहुत एग्रेसिव है, लेकिन हमने उनको ट्रेन करा हुआ है कि फैमिली के साथ उसको किस तरह से रहना है। ये 2-3 चीज़ें हम उनको प्रायोरिटी में फर्स्ट हैंड बता दे रहे हैं। किसी भी घर में पहले ही ब्रोकर से हमने वो चीज़ बता रखी है। उसके बावजूद भी अब हमारे साथ ये हो गया है कि हमने पेमेंट करने के बाद किसी ने हमारा पेमेंट लौटा दिया है और उस घर के ऊपर हमने भरोसा किया था कि वो घर मिल चुका है, सो वी लीव फॉर सूरत, गेट आवर सामान फ्रॉम देयर एंड एवरीथिंग। और अब ऐसा है कि वी हैव लैंडेड विद नो होम सिंस पास्ट कितने 5-6 दिन हो गए आज आके, और हमारे पास अभी भी घर नहीं है क्योंकि हम उस घर पर डिपेंड हो गए थे कि वो मिल जाएगा। बट हमने 2-3 जगह और भी बात की थी बट फाइनल इसको किया था। अभी हमको दूसरे को कन्विंस करना पड़ेगा, इसको कन्विंस करने के बाद ये चीज़ हुई है। अब मुझे लगता है कि हमने जो दूसरा घर देखा है उसको कन्विंस करना पड़ेगा। अभी हमने ब्रोकर से बात की है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। वो तो मुझे लगता है कि हाँ बोलेंगे, जहाँ तक मुझे उनकी बातों से समझ में आया है। बट जब एक बार पेमेंट ही वापस आ जाए आपका तो थोड़ा सा मेरा मन डगमग भी हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अभी 1 घंटे में पता चलेगा कि घर मिलने वाला है वो वाला या फिर नहीं। इन द वर्स्ट कंडीशन अगर घर नहीं मिलता है वो, तो फिर ऐसा होगा कि हमने फिर एक 1 रूम किचन देखा हुआ है जहाँ पर टको अकेले रहेंगे फॉर नाउ। और फिर रहते रहते जब भी उनको जैसा भी टाइम होगा वैसे करके वो अपने मतलब और घर देखेंगे और उसके बाद फिर हम शिफ्ट होंगे। सो ऐसा हमारा प्लान है। तो अभी के लिए हमारे पास फैमिली के हिसाब से फिलहाल कोई घर नहीं है, लेकिन 1 BHK है जहाँ पर टको एडजस्ट हो सकते हैं। सो लेट्स सी, 1-1.5 घंटे की बात है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो घर वाले जो ओनर है वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। लेट्स। जिम्मो देखो कैसा कल्ला है, कैसा कल्ला है जिम्मो। जहाँ जाओ वही सब जिम्मू के मखाने और वाइप्स ऐसे जिम्मू फेंक देता है। सारे कपड़े वपड़े सब हमारे फैले हुए हैं। कल शाम का चेकआउट है, तब तक हम ठीक कर लेंगे इसको। जियो के साथ में पूरा टाइम स्पेंड करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं उसको 24 आवर्स संभाल रही हूँ तो मेरे समझ में आ रहा है कि बच्चों के साथ में होटल पे रुकना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो रुक तो जाते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने की पीने की हमारी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है कि मैं क्या बताऊँ। घर का खाना चाहे ना भी खाए ना तो पेट तो ख़राब नहीं होता कम से कम। यहाँ खाना तो खा ही नहीं रही ज़्यादा, और जितना थोड़ा बहुत बाहर का खा रही है उसकी वजह से उसका पेट हो गया है ख़राब। तो मैं बच्चों का जब पेट सही नहीं होता तो उनका कुछ सही नहीं रहता। तो बहुत मैं ज़्यादा परेशान हो गई इस चीज़ से लेकर, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ आने के बाद हमको घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने ऑनलाइन सारे घर देख लिए थे, कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं। मेन तो यहाँ पर ये है कि ब्रोकर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब पहले 2 दिन तो हमारा किसी ब्रोकर ने फ़ोन नहीं उठाया था। रेफरेंस के थ्रू हम जिससे गए थे उन्होंने घर कैंसिल कर दिया। मतलब ना चारों तरफ से बोलते हैं ना मुश्किलें जब एक साथ आ जाती है, बिल्कुल वही हुआ हमारे साथ में। और पता नहीं, अब देखते हैं। ये वाला घर ऑलमोस्ट फाइनल है, लेट्स सी हाउ इट गोज। मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर आपके पास पेट्स है और अगर आप कोई घर ढूंढ रहे हो तो आप मतलब एलिजिबल ही नहीं हो घर ढूंढने के लिए, मुझे ऐसे लगने लगा है। और स्पेशली ऐसे प्लेसेस में जो कि मतलब भोपाल जैसे प्लेसेस है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि सूरत में हमको 1 दिन में घर मिल गया था और 3 बार हमने सूरत में घर बदला है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पहले घर के एंडिंग में ही सिम्बो आ गया था, सेकंड घर में भी सिम्बो था, यहाँ पर भी। तो मतलब हमने 3 घरों में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई और हमको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि पेट्स होना इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि हमको घर मिलने में इतनी दिक्कत जाएगी। और लोगों की बातें अगर मैं आपको बताऊँ तो आप शॉक हो जाओगे। मैं खुद ही शॉक हो गई थी सुनकर कि लोग का
परसेप्शन क्या होता है। सो फर्स्ट पे अभी जिनको पेमेंट जिन्होंने वापस किया है वो आंटी ने हमसे ये कहा था कि आपका दो का क्या करेंगे आप एक काम करिए, एक को वही रख कर आ जाइए। तभी मुझे लगा था कि थोड़ा सा ये आंटी का डाइसीनेस लग रहा है मुझे, ये पता नहीं बाद में ना पलट जाए या कुछ करे। इसी चक्कर में हमने ब्रोकर से बोल के रखा हुआ था कि अगर ये मतलब कुछ होता है प्रॉब्लम तो हमको दूसरा दिखा कर रखिए, और तब अपने पास एक ऑप्शन होना चाहिए। उस चक्कर में हमने देख के रखा था एंड वही हुआ जो हम सोच रहे थे। पर हम उसके ऊपर रिलाय, तो ऑब्वियसली पेमेंट देने के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। बिफोर पेमेंट वी वर कि हाँ मिल गया है, पर पेमेंट देने के बाद हम थोड़े से रिलैक्स हो गए थे ऑब्वियसली। एक आंटी बोलती है बाप रे डॉबरमैन, नहीं मुझे बहुत डर लगता है। दूसरे अंकल ने कहा ना मुझे तो डॉग से ही एलर्जी है। तो और वो रहते भी वहाँ नहीं है, मतलब उनको अगर डॉग की एलर्जी है भी तो वो अपने घर पे रहेंगे, लेकिन उनको यहाँ डॉग की एलर्जी है। सो आई डोंट, मतलब डॉग्स होना एक ना वैसे हो गया है कि मतलब आपको घर नहीं मिल सकता इजीली, तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। लोग आपको जितना परख सके उतना परखते हैं। बहुत क्वेश्चंस, डू दे बार्क, मतलब एक जगह पे हमको बोला कि वो भौंकते हैं कि नहीं भौंकते। मैंने कहा कि यार मतलब गूंगे बहरे तो नहीं है, अगर कुछ होगा तो जरूर भौंकेंगे। अननेसेसरी बार्क नहीं करते हैं सिम्बा शेरू। वहां से उनको खिड़की से कुछ दिखता था तब करते थे, या फिर बाहर जाते हैं तब करते हैं थोड़ा बहुत, अगर उनको कुछ दिख जाए तो। अननेसेसरी बार्किंग वो करते ही नहीं है। और रीजन होगा अगर कोई हमारे गेट पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली है कुत्ता है तो भौंकेगा, उतना तो हमको कंसिडर करना ही पड़ेगा। मतलब वो अगर नहीं कंसिडर हो सकता तो फिर हम तो आई थिंक कहीं रहने के लायक ही नहीं हो रहे, बचेंगे। तो ये कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस है। अगर आप एक डॉग ओनर हो तो आपको ये सब सवाल पूछे जाएंगे, एकदम स्टूपिड से लगते हैं मुझे। कुत्ता भौंकता है कि नहीं, वो ऐसा, उसका ये नहीं पूछा कि वो सुसु पॉटी घर में करता है कि नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा। सबने ये पूछा कि वो काटते तो नहीं है, वो ये क्या कहते हैं भौंकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगा कि यार जो मेन क्वेश्चन है कि जिससे उनका घर गंदा हो सकता है, उनको तकलीफ हो सकती है, वो नहीं कोई भी पूछ रहा है। अननेसेसरी क्वेश्चन सारे लोग पूछ रहे हैं। और ये मेरा जिम्मू मुझे इतना परेशान किया है ना, टंगा रहता है 24 घंटे मम्मा से टंगा रहता है। अब ये चला जाएगा ना जब पुणे हम लोग, तो इसको मैं पकड़ा दूंगी नानी को, और नानी और जिम्मू अपना देखते रहे, और मैं तो भैया गुम्मी करेगा 2 दिन सूरत। बिरला मंदिर हम लोग देखने जा रहे हैं। अब 4 रुपये वहाँ से सिर्फ 10 मिनट में था, तो अभी सोचा देख लेते हैं, फिर वही जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। आ गए हैं यहाँ पर बिरला मंदिर में, जो हमारे जो होटल था वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे था, तो हम आ गए हैं यहाँ पर। अभी अंदर चल जा रहे हैं। वो शंख है जहाँ से पानी आता है। अब ये बंद लग रहा है मुझे, पानी वगैरह सब बंद है, बट दिस इज द बिग शंख हियर। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और ये मुख्य मंदिर है। चटर पटर खाने में लगा है। इसी बात में मम्मी ने भी एक प्लेट ले ली है पानी पूरी, बढ़िया से पानी पूरी। पहले एक भैया कर लो। अच्छा है। वो ऐसे तो कुछ खा नहीं रही थी, ये बाजू अब के मिठाई के दुकान में गई है और वहाँ पे एक एक करके बाइट खा रही है। टको उसको ऐसे खिला रहा है, पीछे भाग भाग के उसको खिला रहा है। अब मैं खड़ी हूँ उसकी पूरी लेके। तो टको मिल गया तुमको घर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बढ़िया मिला ना? बढ़िया मिला, मतलब मम्मी को भी पसंद आया। सबसे बड़ी बात सुको को पसंद आया। सुको ने देखा, बोली झक्कास।
चलो झकास। वरना सुको पहली बार जब वहाँ देख के आई थी, वहाँ पता नहीं कुछ अपने आप देखी बोलती है और फिर भाई वहाँ से आके होटल बैठी नहीं कि टको टको टको। फिर उसके बाद में अपन ने तो पैसे दे दिए थे, पर फिर बोलते हैं ना, कभी आप किसी के साथ बुरा नहीं करो तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आंटी ने शाम को पैसे रिटर्न कर दिए अपने को, ऑटोमेटिकली कर दिए। और फिर हमें जहाँ पसंद आया, सबसे अच्छी बात है सुको को पसंद आया, क्योंकि मेन तो सुको का ही था सब कुछ। अपने क्या है, अपन तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। बहुत ही एडजस्टिव आदमी है। हाँ मतलब अच्छा, अभी जितने देखे उसमें सबसे अच्छा यही है ना। तो मेन तो सिम्बू शेरू के लिए हमारे सही है। हमें, मैं अपने लिए देखूं ना देखूं, सिम्बू शेरू पहले और सुको पहले, फिर उसके बाद में दुनिया की सारी चीज़ें हैं। अभी देखना आप लोग, सिम्बू शेरू को भी लाना कैसे है, दुनिया के लोग कैसे लाते हैं, हम कैसे लाने वाले हैं। वो भाई लोग भी अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, अभी गालियाँ दे रहे होंगे, पता नहीं हमारे मालिक कहाँ चले गए हैं, कहाँ गए पापा, कहाँ गई सुको, कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई जिम्मू, वही सोच रहे होंगे दोनों बैठे बैठे। सिम्बा तो कोस रहा होगा। सिम्बा तो करके कोस रहा होगा, बोल रहा होगा कि हे भगवान कहाँ छोड़ के चले गए मेरे को ये लोग, और ऐसा टुंडा हो गया होगा। अभी वो मम्मी के प्यार का, मेरे प्यार का, सुको के प्यार का भूखा है। जैसे ही 1-2 दिन खाना खाएगा फिर चंगा हो जाएगा, फैल के सोएगा वो आदमी। तो फाइनली हमको अपने पसंद का घर मिल गया है और अभी हम लोग सब साथ में रहेंगे, इस बात की बहुत खुशी है, मम्मी को भी, मुझे भी, सबको। और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।